अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के फॉर्म बनाए थे और उसमें हमने क्रूड ऑपरेशन किया था, लॉगिन का काम किया था। आज हम करेंगे ये जो साइट पे वो आ रहे हैं ना नाम, इनको पहले ख़त्म कर लेते हैं। डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड 1, क्योंकि ये हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह हम अपने वाले नाम लिखेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, स्किल, और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेआउट में चले जाते हैं। ये होम का जो लेआउट है इस पे चले जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको। डैशबोर्ड जो है ना उससे नीचे हम ख़त्म कर लेते हैं। ये डैशबोर्ड हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। ये लिस्ट से हमें इसको ख़त्म करना है, तो लिस्ट जितने भी है ना, एक को छोड़ के बाकी सबको ख़त्म कर लेते हैं। ये नीचे वाला है हमारे पास, आखिरी क्या है, ये आगे हैं, ठीक है ना। तो इन सबको मैं ख़त्म कर लेता हूँ स्टेप बाय स्टेप, फुटर तक। बहुत ज़्यादा है, तो बस इनमें से एक को छोड़ देते हैं और बाकी को ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है ना। और मैं देख लेता हूँ कोई रहता नहीं गया है। ये डैशबोर्ड का रह गया है, तो मैं ये डैशबोर्ड वाला भी ख़त्म कर लेता हूँ। ये नीचे विकेट्स वाला जो है उसको छोड़ देता हूँ। अब मैं इसको एक बार हार्ड रीलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारा ये ख़त्म हुए हैं या नहीं। रीलोड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो ये एरर दे दिया, मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। ये देख ले, हमारे पास ये ख़त्म हो गया, सिर्फ विकेट्स आ रहा है। अब मैंने इसको क्या करना है कि इसको भी चेंज करना है। इसको मैंने क्या करना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये जो हमने पेज बनाया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसी को यानी यही नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें इसी पेज पे ले आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास आगे फिर बहुत ज़्यादा पेजेस होंगे, स्किल्स वाले होंगे, क्वालिफ़िकेशन वाले होंगे, एक्सपीरियंस वाले होंगे। तो ये हर पेज पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी पेज पे वो करेंगे। तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले कंट्रोलर का नाम दे देंगे और कंट्रोलर, उसी कंट्रोलर में जो इंडेक्स का नाम है वही दे देंगे, ठीक है ना। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। सबसे पहले मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ ताकि हमारा टेक्स्ट बॉक्स फिल हो जाए। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था। ये लॉगिन होने के बाद देखें उसका डेटा आ गया है, उसका ऊपर इमेज भी आ गई है। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि अब मैंने क्या बनाना है, क्वालिफ़िकेशन का पेज बनाना है, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन का पेज मैं फ़िलहाल बाकियों को ख़त्म कर लेता हूँ। इसमें मैं एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ क्वालिफ़िकेशन के नाम से। ये वही चीज़ें हैं, सिर्फ रिपीट हो रही है बार बार, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बना रहा हूँ। तो ये क्वालिफ़िकेशन कंट्रोलर ऐड हो गया है। मैंने अब इसका इंडेक्स वो करना है, तो इंडेक्स को मैं वो कर लेता हूँ, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और इसमें भी वो जो होम का वो है ना लेआउट, वो वही ऐड करना है। ये ऐड हो गया हमारे पास। अब मैं आपको चेक करवा दूँ, अगर फ़िलहाल इस तरह कर लेते हैं। मैंने वो कॉपी किया हुआ है, मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स बने हुए थे पहले से, मैंने सिंपली उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स इस तरह बनते पर्सनल इंफॉर्मेशन में। अगर वो आपने नहीं देखा तो वो पहले आप चेक कर लें, इसलिए मैं बार बार नहीं बना रहा क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये ऐड हो गया है, ठीक है ना। ये अभी एरर मुझे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैंने मॉडल इसमें ऐड नहीं किया, तो मैं इसमें मॉडल की क्लास ऐड कर लेता हूँ, ठीक है ना। क्वालिफ़िकेशन मॉडल के नाम से मैंने ये ऐड कर लिया। इसमें मैं जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर लेता हूँ। ये दे क्वालिफ़िकेशन आईडी, यूज़र आईडी, टाइटल, इंस्टीट्यूट, पासिंग सेशन, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, स्टेटस, ये सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के बाद
ये इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसका वो बना लेता हूँ, तो ये एरर सारे गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। ये फ़िलहाल मेरे पास फॉर्म बना हुआ था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से एक एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में बताया भी था। ये देखिए हमारा फॉर्म रेडी हो गया। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि इसमें क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बटन भी बना हुआ है पहले से ही, और ऊपर वो भी बने हुए हैं, जो फॉर्म का वो है स्टार्टिंग पॉइंट है वो बना हुआ है। मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये उठा के यहाँ पे यूज़र इंफॉर्मेशन से ये जो हमने वो किया ना, यही से मैंने ये उठा लिया है और यहाँ पे मैंने सिंपली ड्रॉप कर लिया है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्वालिफ़िकेशन। इसको सिर्फ इसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है, मैं जल्दी जल्दी इसको चेंज कर लेता हूँ। ये क्योंकि ये क्वालिफ़िकेशन का होता, मैं अब अगर इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया हुआ था 2-3 बार, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। तो ये मैंने सिंपली उठा लिया है, इसमें इंस्टीट्यूट, पासिंग सेशन और 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स और ये सारे चेंज कर लिए बस, और स्टेटस तक हमारे पास है। इसी को कॉपी करके ये स्टोर प्रोसीजर वाले जो वो है ना कीवर्ड, उसमें वो चेंज करना है। तो ये चेंज कर लिया है मैंने, सही ना। अब ये एसपी का नाम भी एसपी क्वालिफ़िकेशन है। मैं चेक कर लेता हूँ पहले कि ये एग्जैक्ट यही नेम है या नहीं। क्वालिफ़िकेशन, एसपी क्वालिफ़िकेशन, तो यही नाम है मेरे पास। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे भी मैंने इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है। तो इंसर्ट की क्वेरी के लिए मैंने आपको सिंपली बताया था कि @टाइप इंसर्ट इनटू टीबीएल क्वालिफ़िकेशन वैल्यूज़, और इसमें कौन सी चीज़ें हमने यानी भेजनी है। तो सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन आईडी, तो हमारे पास आपको पता है कि वो प्राइमरी की है, तो वो खुद ही वो होगी जनरेट। और हमारे पास यूज़र आईडी जो हम बैकएंड से भेजेंगे, यानी जो भी बंदा लॉगिन करेगा तो उसी का, यानी ये क्योंकि वही जो बंदा है उसी का ये सारा इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वो फ़िलहाल हमने किया नहीं है, हमने 1 भेजा था वहाँ से, तो ये फिर हम करेंगे, ठीक है ना। ये सेशन के थ्रू फिर हम करेंगे वहाँ से, ये आईडी जो होगी यूज़र आईडी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैंने सिंपली कंट्रोलर में जाना है और यहाँ पे इसका फंक्शन बना लेना है। सेव के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और जो हमारे पास क्या करेगा, पूरा मॉडल ये भेजेगा, उधर से लाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास पूरा फॉर्म वहाँ से आ रहा है। तो पूरा फॉर्म वहाँ से आएगा, मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया और सिंपली मैंने उसका मॉडल का जो वो है ना फंक्शन, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। जैसे हम इसको रन कर लेते हैं तो रन हो गया ये। सॉरी, मैंने उधर ये यूज़र आईडी लिखा हुआ है, ये आईडी है, ठीक है ना। तो ये आईडी है, इधर से भी मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। ये अब इसको रन करते हैं। तो इसमें कुछ डेटा दे देते हैं। क्वालिफ़िकेशन में मैंने कोई रैंडम सा डेटा दे दिया है, और स्टेटस भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो हमारा डिबगर कॉल हो गया, वहाँ से ये सब कुछ आ रहा है हमारे पास डेटा, ठीक है ना। ये मॉडल में चला जाएगा, प्रोसीजर को ये दे देगा डेटा, ठीक है ना, आईडी, टाइटल, इंस्टीट्यूट, सारे जितने भी हैं, और ये हमारा डेटा कनेक्शन के ज़रिए डेटाबेस में चला जाएगा, ठीक है ना। हमारा डेटा गया हुआ है, हाँ चला गया हमारा डेटा। तो अब सिंपली क्या करते हैं कि इसको चेक करते हैं कि हमारा डेटा डेटाबेस में आ गया है या नहीं। तो अब क्या कर लेते हैं कि डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू क्वेरी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये न्यू क्वेरी हो गया, इसमें सेलेक्ट की कमांड लिख लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टीबीएल क्वालिफ़िकेशन। इसमें चेक करते हैं कि हमारा डेटा आया हुआ है या नहीं। मैं नीचे टेबल ओपन करूँगा तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा।
तो ये मेरे पास डेटा आप चेक कर सकते हो कि डेटा हमारे पास आया हुआ है। ये डेटा आ गया है मेरे पास, ये डेटा तो शो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो हमारा फॉर्म है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन सिर्फ नज़र आ रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के पेज में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का भी आए साथ में, तो इसके लिए फिर हम लेआउट में चले जाते हैं क्योंकि ये लेआउट में पड़े हुए हैं। इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और इसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन वो ले आते हैं कि क्वालिफ़िकेशन आप यहाँ से भी उठा सकते हो, ख़ुद भी लिख सकते हो। वहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर का नाम दे दोगे आप, और कंट्रोलर में कौन सा इंडेक्स है उसका नाम दे दोगे, ठीक है ना। तो बस मैं सिंपली यहाँ से उठा लेता हूँ। उधर मैंने ये जो इसका हाइपर रेफरेंस है ना, यहाँ पे पाथ मैंने इसको दे दिया है, ठीक है ना। और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन की जगह मैं इधर क्वालिफ़िकेशन लिख लेता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उधर ले जाएगा और ये हमारे पास बुक की शक्ल में हो, यानी इसमें बुक का आइकन बना हुआ हो, ठीक है ना। बुक का आइकन बना हुआ हो, मैं इससे वो कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो कि आप दो बने हुए हैं, ठीक है ना। पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो वो हमें उधर ले गया है। जैसे मैं पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमें दूसरे पेज पे ले गया है, ठीक है ना। इसी तरह ये आपने अब करना ये है कि आपने इसी तरह एक्सपीरियंस का भी बना लेना है और स्किल्स का भी बना लेना है और लैंग्वेज का भी बना लेना है, ठीक है ना। इसी तरह सेम आप लोगों ने वो बनाने हैं, कंट्रोलर बनाने हैं, और कंट्रोलर बनाने के बाद आपने उसके इंडेक्स बनाने हैं और इंडेक्स में आपने सिर्फ ये इंजर्शन का काम कर लेना है। सेम इसी तरह क्वालिफ़िकेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो हमने रखे हैं ना उधर साइड पे लेआउट में, तो आपने उसी तरह इसको रख लेना है और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।